नमस्कार साथियों, इस 5 मिनट के YouTube प्रसारण से ये दिखाना चाहते हैं आपको हम कि कैसे कैपिटल मार्केट की मदद लेकर के हम अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा पैसा बढ़ता है लंबे समय में। 1-2 साल से मार्केट नहीं बढ़ी है, इसको नहीं सोचना चाहिए। 5 साल 7 साल की सोचिए, 10 साल की सोचिए। तो अब म्यूचुअल फंड कैसे बढ़ाते हैं? तो लोग कहते हैं कि कोई 1 लाख रुपया 10 लाख भी हो गया है 10 साल में, कैसे हो गया? तो उसको दिखाने के लिए म्यूचुअल फंड तो शेयर्स खरीदते ही हैं, अंदर 50 शेयर 100 शेयर खरीदते हैं। वो शेयर कैसे बढ़ते हैं? जैसे शेयर की गति होती है वैसे म्यूचुअल फंड की भी गति होती है। तो अंजलि जरा स्क्रीन को उधर करो। तो आपको बताएं, जैसे भारत में जैसे जर्मनी कार का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, फोकस किया है। तो वैसे ही भारत भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब टाटा मोटर्स और महिंद्रा हमारी बहुत आगे जा रही हैं। लेकिन कार के मैन्युफैक्चरिंग जो उनके पार्ट्स लगते हैं उनका तो बहुत बड़ा मार्केट पहले से बना हुआ है। तो एक कंपनी है मिंडा कॉर्पोरेशन। तो हमने ये निकाला कि हाउ मच रिटर्न हैज़ बीन गिवन बाय मिंडा। तो यहाँ पे कहीं इसका जवाब आया। ये देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मई 16 में लगाया था 1 लाख और करंट पोर्टफोलियो वैल्यू 32 लाख 69 हज़ार। मतलब 1 लाख का 32 लाख 32 गुना हो गया 10 साल में। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप ये खरीदिएगा शेयर, एकदम मना कर रहा हूँ खरीदने के लिए। आप म्यूचुअल फंड ही लीजिएगा। अब मैंने कोई सवाल पूछा कि मदरसन सोनी में एक वो भी पार्ट सप्लाई करता है कारों का, 10, 5 और 20 सालों में क्या रिटर्न आया। तो मदरसन सोनी में 5 साल में 1 लाख रुपए पहले जमा किए थे, तो आज 131 है। 10 साल पहले जमा किए थे 1 लाख, तो आज उसकी वैल्यू 358 है। अगर 20 साल पहले मदरसन सोनी का 1 लाख का शेयर लिया था तो उसकी वैल्यू 38 लाख है। तो ये 38 गुना हो गया। देखिए 5 साल में नहीं बढ़ा है 5%, यहाँ 13% की चक्रवृद्धि है, यहाँ 20% की। तो आप ये समझिए, फिर भी 20 है तो इसका मतलब इधर नहीं बढ़ा है, तो पहले और भी ज़्यादा बढ़ा है। इसीलिए कब कौन बढ़ेगा, इसके लिए फंड मैनेजर की जरूरत होती है। अब आगे चलता हूँ। मैंने यहाँ पूछा कि आइशर मोटर्स ने कितना दिया है 25 सालों, 20 सालों और 10 और 5 सालों में। तो ये देखिए आइशर मोटर्स का ये रिजल्ट है, जिसकी ट्रक आती है मिनी ट्रक, और बुलेट को भी खरीद लिया था आइशर मोटर्स ने। तो ये देखिए 25 साल पहले अगर किसी ने आइशर मोटर में 1 लाख रुपए लगाया था, वैल्यू ऑफ 1 लाख टुडे, 25 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू है 39 करोड़ 91 लाख 42 हज़ार। परसेंटेज में 3,99,000% आई। 20 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे इसके शेयर में, तो 2 करोड़ 63 लाख। 10 साल में 3,78,000 और 5 साल में 2,74,000। फिर आते हैं, आपकी बार कॉलगेट में देखा हमने। कॉलगेट बहुत पुराना शेयर है, तो 50 साल से हमने देखना शुरू किया। 50 साल पहले अगर 1 लाख रुपए किसी ने कॉलगेट में लगाए थे तो उस शेयर की वैल्यू आज 143 करोड़ 92 लाख 66 हज़ार रुपए। 1 लाख रुपए के 143 करोड़ हो चुके हैं। देखिए 143 करोड़ 92 लाख 66 हज़ार 660 रुपए। 30 साल में 30 साल में मतलब नहीं चला ज़्यादा, उधर चला था 50 से 30 के बीच में, क्योंकि 30 साल में केवल 47 गुना हुआ है, 48 गुना। 20 साल में 16 गुना हुआ है, 10 साल में 2.5 गुना हुआ है, और 5 साल में तो मुश्किल से 1.34 टाइम्स हुआ है। अब आ जाते हैं, अब बजाज ऑटो एक शेयर है, जानते हैं जिसकी पल्सर वगैरह मोटरसाइकिलें हैं। तो 1 लाख रुपए का ही सब एग्जाम्पल है। तो 30 साल में 1 लाख रुपए के हो गए 1 करोड़ 75 लाख 82, 1 करोड़ 75 लाख, फिर ये हज़ार में मतलब 1.75 करोड़ हो गए। और 20 साल में 1 लाख के 25 लाख हो गए। फिर ये है। इसी तरह से फिर हमने कुछ म्यूचुअल फंड देखे। म्यूचुअल फंड में हमने ये देखा कि कुछ स्मॉल कैप के जो अच्छे शेयर जिन्होंने रिटर्न दिया, जैसे निप्पन इंडिया स्मॉल कैप है, वो 10 लाख रुपए के 6,78,000 हो गए इस समय 10 साल में। आजकल मार्केट गिरी हुई है। कोटक के 4,57,000 हैं। मेरी समझ से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जो भी आया है डेटा अच्छा। फिर ये है रिटर्न कंपैरिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न कंपैरिजन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 लाख इन गुड मिड कैप फंड एंड ए गुड हाउस डन 20 ईयर्स अगो। तो एक भाई राम था, उसने मकान खरीद लिया 20 साल पहले, और जो श्याम है उसका भाई, उसने 20 लाख का एक अच्छा गुड मिड कैप स्कीम ले ली।
तो जो पहले ये आ रहा है टॉप मिड कैप फंड, मतलब जो सबसे अच्छे चले हैं, सुंदरम मिड कैप, निप्पन इंडिया ग्रोथ में, तो 22% 22.5 की CAGR आई। तो इस समय पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो 11.5 करोड़ से 12.5 करोड़ है, 12 करोड़ है। तो 57 से 61 गुना हो गया। हम 50 गुना भी मान लेते हैं, 55 गुना मान लें, 50-60 गुना मान लें, 61 है तो 60 मान लेते हैं। और अगर एक मकान है, अगर किसी ने मकान लिया तो उसमें 15% का रिटर्न आया है, एक 20 लाख का 20 साल बाद आज वो मकान 3 करोड़ में बिक रहा है, 16 गुना हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो मकान है उसकी वैल्यू केवल 16 गुनी बढ़ी, और जो अच्छा मिड कैप है उसकी वैल्यू 60 गुनी बढ़ी। जहां 20 लाख के मकान में राम को आज मार्केट वैल्यू मिल रही है 3 करोड़ 27 लाख, और उसको सेलर भी ढूंढना पड़ेगा। अब मेरी तरफ फोकस करो। जब हम मकान बेचते हैं तो हमको वो व्यक्ति ढूंढना पड़ता है जो हमारा मकान खरीदे, चाहे हम ब्रोकर से ढूंढवाएं, चाहे हम उसका विज्ञापन करें। हमारी या हमारे आदमी की जिम्मेदारी है मकान बेचने के लिए वो उसका बायर या खरीदार ढूंढने के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड खुद खरीद लेते हैं, उनके पास कैश होता है। तो म्यूचुअल फंड अगर वो बेच रहा है 20 लाख का श्याम, तो उसको करीब करीब 12 करोड़ मिल रहे हैं। और राम अगर अपना मकान बेच रहा है तो उसको 3 करोड़ मिल रहे हैं, 3.25 करोड़। 3.25 करोड़ में भी कई लोग कैश दे दें, क्योंकि लोग टैक्स बचाने के लिए कम पे बेचते हैं ऑफिशियली, बाकी कैश में डीलिंग करते हैं। उस कैश को भी खर्च करना मुश्किल होगा। 30 लाख 50 लाख कैश मिल गया तो क्या करेंगे आप? सरकार के नियम भी हैं, पकड़े जाएंगे, इनकम टैक्स में भी गलत होगा। तो ये आज का वीडियो इस प्रकार से अंत होता है। ये जो चीज़ है यहाँ पे इसकी समरी है कि 22% का CAGR, 23% का जैसे सुंदरम मिड कैप फंड में आया तो 20 लाख रुपए 12 करोड़ हो गए। और एक अच्छे मकान का यहाँ पे देखिए ये CAGR 15% आ रहा है। तो ये आज हमने ये चीज़ें दिखाई। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। हमारी राय लेते रहिए, बढ़िया इन्वेस्टमेंट करते रहिए। पास्ट में जो हुआ है वही फ्यूचर में नहीं होगा, इसमें रिस्क भी हैं, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे भी होता है। तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए अगर आप में क्षमता हो, पूरी रिस्क को देखते हुए ये करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक रहता है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं है। सोच समझ के निवेश करें। नमस्कार।